हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में से सम नंबर 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। यानी कि यहाँ पर हमें कहा गया है कि अगर हम एक सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करते हैं और उस डायमीटर के दोनों एंड्स पॉइंट पर अगर हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो आप यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से इसको देख सकते हो कि हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया। इस सर्कल का सेंटर है O और इस सर्कल का एक डायमीटर है AB। तो यहाँ पर पॉइंट A पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है RS और पॉइंट B पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका नाम है PQ। और हमें ये प्रूव करना है कि RS एंड PQ दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, लेट AB बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, टू टेंजेंट्स PQ एंड RS आर ड्रॉन एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। कि सर्कल का एक डायमीटर है AB और वहाँ पर हमने पॉइंट A पर टेंजेंट ड्रॉ किया है PQ और B पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है RS। इसके बाद रेडियस ड्रॉन टू दीज टेंजेंट्स विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स। थ्योरम नंबर 10.1 में आपको बताया गया था कि जब हम एक सर्कल के अंदर टेंजेंट और रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर वो टेंजेंट और रेडियस दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर इस थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रेडियस है और ये एक टेंजेंट है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। इसी के साथ साथ ये भी एक रेडियस है और ये सर्कल का एक टेंजेंट है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का ही एंगल हो जाएगा। सो OA इज परपेंडिकुलर टू RS एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PQ। आप यहाँ पर देख सकते हो OA RS के ऊपर परपेंडिकुलर है एंड इसी तरह से OB PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। सो एंगल OAR इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल OAS इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल OAR यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है एंड एंगल OAS भी 90 डिग्री का ही है। इसी के साथ साथ आगे इसमें कहा गया है कि एंगल OBP एंड एंगल OBQ ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के ही हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि OBP 90 डिग्री का एंगल एंड OBQ ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एंगल OAR इक्वल्स टू OBQ एंड एंगल OAS इक्वल्स टू एंगल OBP। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री के ही हैं। तो इसमें अगर हम इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कहते हैं तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे, जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में भी बताया था कि जब हम दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह के जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इसी तरह से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बना रहे हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स केवल पैरेलल लाइंस के ही इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो PQ एंड RS है वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। इसके बाद सम नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम एक सर्कल के बाहर सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर
टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाकर जो लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन सर्कल के सेंटर से ही पास करेगी। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो लेट अस कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर O। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सर्कल है जिसका सेंटर है O। लेट ए बी अ टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट P। और यहाँ पर ए बी सर्कल का एक टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट P पर टच करता है। इसके बाद वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी एट P, यानी कि अगर हम ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट P पर, पासिस थ्रू द सेंटर O, तो वो परपेंडिकुलर सर्कल के सेंटर O से ही पास करेगा। सो वी शैल प्रूव दिस बाय कंट्राडिक्शन मेथड। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। आप सभी को पता ही है कि कंट्राडिक्शन मेथड में जो हमें प्रूव करना होता है, हम उसके अपोजिट को लेकर चलते हैं और बाद में उसको रॉन्ग प्रूव करके जो सही एक्चुअल फैक्ट होता है उसको हम सही से प्रूव कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट द परपेंडिकुलर टू ओ बी एट P डज नॉट पास थ्रू द सेंटर O, यानी कि हमें प्रूफ तो ये करना है कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। बट कंट्राडिक्शन का मेथड यूज़ करते हुए हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो टेंजेंट सर्कल के सेंटर से पास नहीं करेगा, डज नॉट पास थ्रू द सेंटर O। लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट O डैश। और हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये O पॉइंट से पास नहीं करेगा बल्कि किसी और दूसरे पॉइंट O डैश से पास कर रहा है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्कल का टेंजेंट है AB और इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पॉइंट P। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो सेंटर से नहीं बल्कि किसी दूसरे पॉइंट O डैश से पास कर रहा है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर सर्कल की रेडियस को भी ड्रॉ कर देंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सर्कल की रेडियस को हमेशा सेंटर से ही ड्रॉ किया जाता है, इस तरह से। तो यानी कि जब हमने स्टार्टिंग में ये कहा है कि ए बी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो O डैश से पास कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि हमने ये खुद कहा है कि जो O डैश से लाइन पास कर रही है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इस रेडियस को ड्रॉ किया और थ्योरम नंबर 10.1 से हमें पता है कि जो रेडियस है वो भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ही होती है, यानी कि जो इनके बीच में एंगल बनेगा ये एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा थ्योरम नंबर 10.1 से। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एज परपेंडिकुलर टू ए बी एट P पासिस थ्रू O डैश, देयरफॉर एंगल O डैश पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमने यहाँ पर लिखा है कि एंगल O डैश पी बी, यानी कि ये जो एंगल बना है यहाँ पर इसको हमने लिखा है कि ये 90 डिग्री का है और इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद O is the center of the circle and P is the point of contact. We know that the line joining the center and the point of contact to the tangent of the circle are perpendicular, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो सर्कल की रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। देयरफॉर एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये रेडियस हमने ड्रॉ की है और ये टेंजेंट है, यानी कि इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल ये भी 90 डिग्री का ही एंगल होगा, एंगल ओ पी बी, और इसको हमने नाम दिया है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी ऑब्टेन। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, यानी कि एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी। बट डायग्राम को देख के हमें ये
क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल से छोटा होगा। आप यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ डायग्राम में देख सकते हो कि ये एंगल यहाँ पर इस एंगल से छोटा होगा, बट अभी हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में लिखा है कि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं। So from the figure it can be observed that angle O'PB is less than, यानी कि ये छोटा है एंगल OPB से। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रही हैं, क्योंकि इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं एंड इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग ये एंगल इस वाले से छोटा है। तो यहाँ पर ये जो कंट्राडिक्शन आया है ये हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से कंट्राडिक्शन आया है। यानी कि जो हम ये मानकर चले थे कि AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो किसी दूसरे पॉइंट O' से पास कर रहा है, तो ये अजम्पशन हमारी गलत थी। दैट मीन्स कि वो किसी और दूसरे पॉइंट से पास नहीं करेगा, बल्कि वो सर्कल के सेंटर यानी कि O से ही पास करेगा, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर O'PB equals to OPB is not possible. It is only possible when the O''P coincides with OP. Therefore, the perpendicular to AB through P passes through the center O. यानी कि पॉइंट P पर AB के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो किसी और पॉइंट से पास नहीं करेगा, वो सर्कल के सेंटर O से ही पास करेगा। इसके बाद सम नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. So find the radius of the circle. यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक पॉइंट है ए जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्कल की रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल होता है 90 डिग्री का। दैट मीन्स कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसकी 2 साइड्स के मेजरमेंट हमें पता है और थर्ड साइड के मेजरमेंट को हमें फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट अस कंसिडर अ सर्कल सेंटर्ड एट पॉइंट O. AB is a tangent drawn on the circle from a point A given that OA is 5 cm and AB is 4 cm. So in triangle ABO जो OB है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। सो इस ट्रायंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज को लिखना होगा एक साइड में। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है ये होता है हाइपोटेन्यूज और बाकी जो 2 साइड हैं वो बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हम हाइपोटेन्यूज को रखेंगे एक साइड में एंड बेस और परपेंडिकुलर को रखेंगे दूसरी साइड में। तो AB की वैल्यू ये हम डायग्राम से लिख सकते हैं 4, OA की वैल्यू ये भी हम डायग्राम से लिख सकते हैं 5 एंड BO यानी कि सर्कल की रेडियस को हमें फाइंड आउट करना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे माइनस में और 25 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। इसके बाद जब हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड रूट की फॉर्म में लेकर जाएंगे तो यहाँ पर इस स्क्वायर को हम 9 के रूट में लेकर जाएंगे और 9 का रूट यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3। तो इस तरह से उस सर्कल की जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 10.2 के सम नंबर 4, 5 एंड 6। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।